नमस्कार दोस्तों। तो जी अगर ऐसा टूल हमारे पास अवेलेबल हो जिसकी हेल्प से हम ये पता कर पाएँ कि स्मार्ट मनी की प्राइस मूवमेंट क्या है, स्मार्ट मनी के प्राइस के फुटप्रिंट्स को हम समझ पाएँ, हम ये जान पाएँ कि उनकी अगली चाल क्या होगी, हम ये समझ पाएँ वो अपने पैसे को कैसे डाइवर्ट कर रहे हैं। मेरी समझ क्या आती है, ऐसा अगर हम स्किल डेवलप करें तो हम डेफिनेटली अपने ट्रेडिंग में एक एज को ला पाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, डिले नहीं करते, सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आज बताने के लिए आपको क्या है। आप देख रहे हैं कोई फ्यूचर्स के बिल्डअप का डेटा, जिसके अंदर में हमारे पास बड़े इंडेक्सेस सामने अवेलेबल है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एक्सेट्रा। हम इस डेटा की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि स्मार्ट मनी ने फ्यूचर्स में अपने पैसे की मूवमेंट को किस तरीके से कहाँ पर लगा रखा है और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकल करके आती है और आगे आने वाला दिन कैसे हमें बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकता है। आइए देखिए, निफ्टी को देखते हैं। ये निफ्टी है, ये ओपन हुआ फला पे 24,800 पे, उसने कोई हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर वी वैप का कुछ रेट है, फिर उसने क्लोजिंग दिखा दिया 24,800। देखिए एक चीज़ को, 24,800 पे बाजार ओपन होता है और उसके बाद 25,150 के आसपास जाकर के बाजार बंद होता है। ये दिखाने की कोशिश करता है हमको चेंज कि बाजार जो चेंज हुआ है, बाजार प्लस के साथ में चेंज हुआ है। 1.9%, 1.19% की बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ है। यहाँ पर प्राइस बढ़ा है, बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कि प्राइस यहाँ पर बढ़ करके बंद हुआ। हम आगे देखते हैं तो हमको ओपन इंटरेस्ट दिखाई देता है कि ओपन इंटरेस्ट के कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी फिलहाल में बायर सेलर, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने ओपन पड़े हुए हैं। इसके बाद असली कहानी निकल करके आती है ओ आई चेंज की, कि ओपन इंटरेस्ट में चेंज कितना हुआ। वो चेंज दिखा रहा है कि 6.34% का जो चेंज है वो माइनस में है। मतलब ये जो ओपन इंटरेस्ट का जो नंबर है, ये अपने पिछले नंबर से 6.34% कम है। से मतलब है कि पहले ओपन इंटरेस्ट का नंबर, ओपन इंटरेस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो पहले ज़्यादा ओपन थे, अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट कम हुए हैं, बंद हुए हैं, और ये फिगर निकल करके आ गई है। और ये हमें पता चलता है इस माइनस के साइन से, -6.34%। ये इंटरप्रिटेशन समझना अपने आप में बड़ा एक यूजेबल और बड़ा एक काम का स्किल हो सकता है। ये दिखाता है कि प्राइस तो बड़ी तेजी में रहा, प्राइस तेज बंद हुआ, बाजार में तेजी रही, सारी बातें बहुत अच्छी हैं। पर साथ में समझने की चीज है कि अगर प्राइस तेज रहा, बाजार ऊपर की तरफ गया, तो वहां पर कुछ लोगों ने अपनी पोजीशन को बंद क्यों किया? ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर सवाल है। उसके पीछे चलते हैं तो होता ऐसा है कि आगे भी आप देख सकते हैं कि बिल्डअप को दिखा रहा है कि शॉर्ट की लिक्विडेशन हुई है। अब शॉर्ट लिक्विडेशन से हम टोटलिटी में पूरी पिक्चर को समझ जाएंगे। अब एक मिनट मेरे साथ आप और रहिए। हुआ ये है कि इससे पिछले दिन में लोगों ने बाजार के अंदर में कुछ मंदी की पोजीशन बनाई, लोगों ने बेचा, भयंकर तरीके से एक बेरिश पोजीशन बना करके गए। बेरिश पोजीशन बना करके जाएं और अगले दिन में अपनी बेरिश पोजीशन को कवर करें, इससे मतलब है कि जिन्होंने माल को बेचा हुआ था उन्होंने या तो अपना प्रॉफिट बुक कराया, या फॉर वट एवर रीजन उन्होंने अपनी मंदी की पोजीशन को क्लोज करा है। फॉर वट एवर रीजन, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, स्टॉप लॉस भी हो सकता है, और 70 तरह के रीजन हो सकते हैं। बट सिचुएशन ये है कि जिन्होंने कोई शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर किया। जब शॉर्ट पोजीशन को कोई कवर करता है तो उसको शॉर्ट लिक्विडेशन भी कह देते हैं और शॉर्ट कवरिंग भी कह देते हैं। समझिए, अगर किसी ने अपनी शॉर्ट की पोजीशन बनाई हुई है, वो अगर वो अपनी पोजीशन को कवर करेगा, अपनी पोजीशन को क्लोज करेगा, तो पक्की बात है बाय करके करेगा, तभी उसका शॉर्ट का ऑर्डर क्लोज होगा। और जैसे ही अपनी कोई शॉर्ट की पोजीशन को कवर करता है, बाय का ऑर्डर लगाता है, तो बाय का ऑर्डर लगाते के साथ ही बाजार ऊपर भागता है। और यही सिचुएशन है कि यार यहाँ पर ये हुआ है कि जो आपको दिख रहा है ना कि बाजार ये ऊपर गया हुआ है, उसका कारण शॉर्ट की लिक्विडेशन है, मतलब शॉर्ट की कवरिंग है। ये कैसे कंफर्म होता है? देखिए, अगर बाजार ऊपर जा रहा है और वहां पर ओपन इंटरेस्ट, मतलब वो लोग जो मार्केट में, ये ओपन इंटरेस्ट से हमें ये चीज का पता चल जाता है कि पैसा बाजार में आ रहा है या पैसा बाजार से निकल रहा है। ये अपने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। लोग यहाँ पर आकर के रुक जाते हैं, चलो चलो बाजार में तेजी, बाजार में तेजी, बाजार में तेजी देख करके आपको बाजार में तेजी तो दिख सकती है, पर आपको इसके पीछे जाना चाहिए कि ये जो बाजार में तेजी आई है, बाजार में तेजी दो कारण से आ सकती है। पहला कारण हो सकता है कि लोगों ने माल खरीदा हो, लोगों ने माल खरीदा होगा, लोग पैसा इंजेक्ट करेंगे, बाजार में तेजी आ जाएगी। वहां पर आपको क्या दिखेगा कि प्राइस का इंक्रीज भी दिखेगा, और प्राइस के इंक्रीज के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट में भी आपको इंक्रीज प्लस नजर आएगा। कि पहले 10 लोग बाजार में थे, उनको देखा देखी 5 7 10 लोग और आ गए बाजार में, तो बाजार में तेजी भी आई, तेजी के साथ पैसा भी आया, पैसे के साथ लोगों के ओपन इंटरेस्ट, मतलब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होंगे, तो इनका सीधा सीधा मतलब है कि लोग बाजार में पैसा लेकर के आ रहे हैं। ये भी एक तेजी का सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बाजार में तेजी तो है, पर ये तेजी पैसा डलने से नहीं आई है, ये पैसे के निकलने से आई है। ये ट्रिक समझना बड़ा जरूरी है। और पैसे का निकलना कैसे पता चलता है? जब ओपन इंटरेस्ट आपको माइनस में नजर आता है।
हालांकि ये पूरी प्रेजेंटेशन ये आपको टूल सामने दिखा देगा कि शॉर्ट लिक्विडेशन, पर शॉर्ट लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट देखना और उसके पीछे उसकी टेक्निकलिटी को बड़ी तसल्ली से समझना अपने आप में स्किल है। ये शॉर्ट लिक्विडेशन, शॉर्ट कवरिंग पूरी दुनिया को पता है, पर एक लेमैन को जब तक ये माइनस के कॉन्सेप्ट से नहीं समझ आएगा ना, जब तक आपको प्लस की दोनों सिचुएशन समझ नहीं आएंगी ना। जैसे मैंने कहा कि बाजार में तेजी दो कारण से आ सकती है। पहला कारण है शॉर्ट कवरिंग, कि जिनके शॉर्ट के ऑर्डर लगे हुए थे, जिन्होंने बाजार को शॉर्ट कर रखा था, वो सारे के सारे बाजार से निकलने की कोशिश करें बड़ी तेजी से। तो शॉर्ट के ऑर्डर से अगर कोई निकलेगा तो उसको बाय करके निकलना पड़ेगा। जैसे ही बाय करता है बाजार में तेजी आ जाती है, तो वो शॉर्ट कवरिंग है। वो आपको आज के दिन में ये दिख रही है 1.19% से। शॉर्ट लिक्विडेशन, शॉर्ट कवरिंग एक ही चीज होती है। शॉर्ट कवरिंग को पहचानने का सीधा सीधा तरीका ये होता है कि ओपन इंटरेस्ट जब माइनस में आपको दिखे, बाजार ऊपर गया हुआ दिखे और ओपन इंटरेस्ट माइनस में दिखे, इसे समझिए बाजार ऊपर गया है, पर वो ऊपर लोगों के नया पैसा डालने से नहीं गया है। लोगों ने जो शॉर्ट बना रखे थे उनसे वो बाहर निकले हैं, इसलिए बाजार ऊपर गया है। और आप उसको इमीडिएटली पकड़ लेंगे -6.34% से। एक चीज हुई। अब इसके बेसिस के ऊपर अनुमान लगाना है। अब अगले दिन, अब इतने डेटा के यहां तक तो डेटा इंटरप्रिटेशन तो हमने शाम को बैठ के कर लिया, ये आपको टूल भी सिखा दिया, ये आपको छोटी सी कैलकुलेशन भी पता चल गई। अब इसके बेसिस के ऊपर कल के दिन का अनुमान कैसे निकाले। होता क्या है, लोगों ने देखिए शॉर्ट कवरिंग, पहले तो जिन्होंने शॉर्ट बना रखा था वो शॉर्ट से बाहर निकल गए, बाजार ऊपर चला गया। पर अब ये कल आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में, आगे आने वाले दिनों में पता चलता है कि एक बार को शॉर्ट से निकलने के बाद, प्रॉफिट बुक करने के बाद, बाजार को ऊपर ले जाने के बाद जो बड़ा पैसा है, क्या बड़ा पैसा फिर दोबारा वहां पर शॉर्ट करने की कोशिश करेगा, या वो अपना शॉर्ट का काम खत्म कर चुका है, शॉर्ट में उसने जितना प्रॉफिट बुक करना था कर चुका है, और अब वो कल आगे नया पैसा दोबारा जो डालेगा वो नई बाइंग में डालेगा। वो हमको अगले दिन के डेटा से पता चलता है और बिल्कुल हमें पिक्चर क्लियर हो जाती है कि बड़ा पैसे का मूड और माहौल क्या है। आज यहां से देख करके, इतने डेटा को देख करके ये बिल्कुल इंटरप्रिटेशन निकल करके आती है कि बाजार ऊपर गया है, पर वो जो ऊपर गया है वो शॉर्ट कवरिंग के कारण ऊपर गया है, वो नए बिल्डअप के कारण नहीं गया। अगर एक और इंटरप्रिटेशन दूसरी आपको बैंक निफ्टी की बताऊंगा तो बिल्कुल बात समझ आ जाएगी। अभी बैंक निफ्टी को देख लीजिए, बैंक निफ्टी का ये रेट, ये रेट, ये रेट, और बैंक निफ्टी भी जो बंद हुआ है वो तेजी में बंद हुआ है, मतलब वो 0.26% प्लस में बंद हुआ है। बिल्कुल ठीक है। जब भी आप बाजार को प्लस में देखें तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। ये जो प्लस हुआ है, क्या ये नया पैसा डलने से प्लस हुआ है, या जो उन्होंने शॉर्ट कर रखा था उनके निकलने से प्लस हुआ है। जैसे निफ्टी में बिल्कुल क्लियरली दिख गया कि जो प्लस आया है, जो तेजी आई है, वो शॉर्ट्स के निकलने के कारण आई है। पर बैंक निफ्टी में कहानी डिफरेंट है। कैसे? बैंक निफ्टी क्या बोला कि बैंक निफ्टी तेज बंद हुआ, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। आई बात आपको समझ में जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? ये देखिए, ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का -6.34% है, पर वहीं बैंक निफ्टी का 1.37% है। इसका मतलब क्या है, तेजी भी आई, और तेजी लोगों ने, मार्केट में जो तेजी आई वो लोगों के पैसा इन्वेस्ट करने के कारण आई। वो कैसे पता चला? 1.3% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज का मतलब है कि लोगों ने और कॉन्ट्रैक्ट बाजार में ओपन करे, लोग बाजार में माल को खरीदने के लिए आए। पहले 10 लोग बाजार में थे, तो 5-7 लोग और आए। तो जब और लोग आते हैं तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, और वो हमको हमेशा लॉन्ग बिल्डअप से नजर आता है। ये हम आपको अपनी तरफ से बताना चाहते हैं। हालांकि है दोनों की दोनों तेजी की सिचुएशंस, पर जो शॉर्ट कवरिंग की तेजी होती है वो ये जरूर बताती है कि एक बार शॉर्ट बाहर निकल रहे हैं, पर आपको वो ये क्लियर सिग्नल नहीं देती कि कल सुबह उठ करके क्या होगा। पर वहीं पर ही ये जो बैंक निफ्टी को आप देख रहे हैं कि जो बैंक निफ्टी की तेजी है, तेजी निफ्टी की भी तेजी है, पर निफ्टी की तेजी शॉर्ट के निकलने के कारण तेजी है। नया पैसा आएगा नहीं आएगा, नया पैसा आकर क्या करेगा अभी कुछ नहीं पता। पर जो बैंक निफ्टी की तेजी है वो ये बता रही है कि ये जो तेजी आई है ये नया पैसा डलने के कारण आई है, इसलिए इसका ओपन इंटरेस्ट प्लस में है और इसके बिल्डअप पर लॉन्ग बिल्डअप लिखा हुआ है। ये हमने आपको आज के दिन में छोटे से वीडियो से लॉन्ग की तरफ से दोनों सिचुएशंस क्लियर करने की कोशिश करी कि बाजार में एकदम से तेजी को देख करके अपने बायस को बुलिश मत बनाइए, उसके थोड़ा सा पीछे जाइए और डेटा को देखिए कि जो तेजी आ रही है वो तेजी शॉर्ट के निकलने के कारण आ रही है या नया पैसा डलने के कारण आ रही है। फिर कभी मौका मिलेगा जब मार्केट में मंदी का मूड माहौल होगा, फिलहाल आज तेजी का मूड माहौल है तो तेजी पर दोनों सिचुएशंस क्लियर कर दी हैं। कभी मंदी का मूड माहौल होगा तो फिर आपको मंदी के ऊपर भी ऐसा एक लाइव वीडियो और लाइव डेटा के साथ इंटरप्रिटेशन बना करके दे देंगे। और वंस एंड फॉर ऑल मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 सिचुएशन अगर आप समझ गए, जैसे तेजी की दोनों सिचुएशन आज मैंने आपको बता दी। तेजी शॉर्ट के निकलने के कारण भी आ सकती है और नए पैसे डलने के कारण भी आ सकती है। जब शॉर्ट का पैसा निकलता है तो उसे शॉर्ट लिक्विडेशन या शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, और जब नया पैसा डलता है तो उसे लॉन्ग बिल्डअप कहते हैं।
शॉर्ट लिक्विडेशन मतलब शॉर्ट भाग रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप का मतलब नया पैसा डल रहा है। दोनों तेजी, इंटेंसिटी अलग अलग है, बस ये बात है कि पहले ही निफ्टी में पहले अगर 10 लोग शॉर्ट करके बैठे थे ना, तो 10 में से 4-5 लोग घबरा गए हैं, उन्हें लग रहा है कि भाई शॉर्ट में प्रॉफिट बुक करो, निकल लो, अब ये बाजार और नीचे नहीं गिरेगा, जितना कमा लिया, अब ये ऊपर जाने के मूड में है, तो वो शॉर्ट से भाग रहे हैं। तो जो शॉर्ट से भाग रहे हैं तो वो तेजी आ रही है, क्योंकि शॉर्ट के ऑर्डर उनके खत्म हो रहे हैं। और जो बैंक निफ्टी वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाई अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भाई हम तो पैसा लेकर आ गए, हम तो नया पैसा मार्केट में डालेंगे, मार्केट में इंजेक्ट करेंगे। तो ये हमको यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहे हैं। बड़ी सरल इंटरप्रिटेशन है, वीडियो को 2-4 बार देख लीजिए। वंस एंड फॉर ऑल लाइफ का ये स्किल है, एक बार डेवलप हो गया तो डेटा देख करके इमीडिएट बेसिस पर बताएंगे कि बड़े पैसे का मूड माहौल क्या है, और कभी भी ट्रैप होने से आप हमेशा बचेंगे। तेजी का कारण अगर जानना है तो आपको ये डेटा देखना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी चीज की आवश्यकता नहीं तेजी के कारण पर इमेज, और कोई जरूरत नहीं है आपको कोई एक पर्टिकुलर टूल को देखने की। ये डेटा आपको दुनिया जहान के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, फ्री मिलेगा। इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, डेटा आप कौन सी वेबसाइट से देखेंगे वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अपनी तरफ से कभी भी किसी वेबसाइट टूल को प्रमोट नहीं करते हैं, किसी के साथ हमारा कोई ऐसा मोनेटरी कोलैबोरेशन या कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है। आपको जो टूल अच्छा लगता है वो यूज करें। इस वीडियो को आप सिर्फ एजुकेशनल रेफरेंस के तरीके से यूज करें कि ये आपको कैसे हेल्प करेगा मार्केट के और बड़े पैसे के मूड और माहौल को जानने में, उनके फुटप्रिंट्स को जानने में। जैसा मैंने कहा कि हम वो टूल आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट जिससे आप बड़े पैसे की मूवमेंट, उनके उनके मन की चाल, मन में क्या चल रहा है, निफ्टी के मन में क्या चल रहा है। एक बार तो शॉर्ट से निकलो, कल का कल देखेंगे। बैंक निफ्टी के मन में क्या चल रहा है, भाई बड़ा पैसा, अपने पास पैसा पड़ा है, मार्केट जितना तोड़ना था तोड़ लिया, अच्छे रेटों पर माल मिल रहा है, माल उठा लो। निफ्टी वाले कह रहे हैं जो शॉर्ट में प्रॉफिट निकाल रखा है, प्रॉफिट मिला हुआ है, उसे बुक कर लो। बैंक निफ्टी वाले कह रहे हैं कि भाई जितना प्रॉफिट बुक करना था कर लिया, अब हम नीचे के रेटों पर माल उठा रहे हैं, ये आपके सामने है। आप इसको और देख लो, मिड कैप में भी कहानी हुई है, मिड कैप में भी शॉर्ट लिक्विडेशन। शॉर्ट मतलब जो शॉर्ट थे वो भाग रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो शॉर्ट लिक्विडेशन आ रहा है। और फिर निफ्टी को देख लो 1 मिनट, फिर निफ्टी की कहानी आप 1 मिनट, और फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी एक जैसे चल रहे हैं। फिर निफ्टी तेज में बंद हुआ, ओपन इंटरेस्ट कितने से इंक्रीज हुआ, 16.46% से 16.46% से ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब है बड़ा पैसा फिर निफ्टी में पैसा लगा रहा है। जब बड़ा पैसा फिर निफ्टी में पैसा लगा रहा है तो उसका मतलब है कि आगे आने वाले दिन में हमको शायद फिर निफ्टी के अंदर में कोई उछाल नजर आ सकता है। हालांकि ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ सामने जो डेटा है उस डेटा के बेसिस के ऊपर इंटरप्रिटेशन है कि कैसे आप इस डेटा को देख करके अपने बायस को तैयार कर सकते हैं और एक मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर हो सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। ये था हमारी तरफ से सुपर स्पेशल टेक्निकली स्पीकिंग में। वीडियो को कंक्लूड करने का समय है, पर जाने से पहले मेरे पास 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, प्लीज आप वो मेरी बात सुन लीजिए। पहले, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और दूसरा, हमारे पास एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है जो हम निस्वार्थ भाव से सब भाइयों के लिए चलाते हैं, जिसके अंदर में आप FF नाइट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको सारी की सारी एजुकेशनल इनिशिएटिव्स की डिटेल मिलती रहेंगी। फिलहाल हमारी तरफ से ये है, फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई नॉलेज के साथ, नए होप्स के साथ। तब तक आप अपने स्किल को डेवलप करें और ग्रो करते रहें। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।